गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम बेरोजगारी के प्रकार पढ़ेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं बेरोजगारी क्या होती है। बेरोजगारी वह स्थिति होती है जिसमें व्यक्ति कार्य करने के इच्छुक भी होता है, योग्य भी होता है, लेकिन रोजगार प्राप्त करने में असफल होता है, उसे बेरोजगार कहते हैं। बेरोजगार किसे कहेंगे? ऐसे व्यक्ति जो काम करने के इच्छुक भी है, योग्य भी है, लेकिन उनको रोजगार प्राप्त नहीं होता है, रोजगार प्राप्त करने में असफल होते हैं, उसे बेरोजगार कहते हैं। अब हम देखेंगे बेरोजगारी को समझने से पहले हम तीन चीजें देखेंगे। सबसे पहली है श्रम शक्ति, दूसरा है कार्य शक्ति और तीसरा है बेरोजगारी की दर। बेरोजगारी की दर। अब सबसे पहले हम देखते हैं श्रम शक्ति क्या होती है। श्रम शक्ति से तात्पर्य जनसंख्या के उस भाग से है जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु श्रम की आपूर्ति करता है। श्रम शक्ति श्रम की आपूर्ति करने वाले लोग होते हैं और इस श्रम की आपूर्ति किसमें करते हैं? वस्तुओं व सेवाओं के उत्पादन में। वस्तुओं सेवाओं के उत्पादन में श्रम की आपूर्ति करने वाला भाग जनसंख्या का वो श्रम शक्ति कहलाती है। अब दूसरा हम देखते हैं कार्य शक्ति। तो कार्य शक्ति और इसमें श्रम शक्ति में बेरोजगार और रोजगार पर दोनों लोग शामिल होते हैं। बेरोजगार व रोजगार पर दोनों तरह के लोग श्रम शक्ति में शामिल होते हैं। श्रम शक्ति जनसंख्या का वह भाग जो वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन हेतु श्रम की आपूर्ति करता है, उसे श्रम शक्ति कहते हैं। अब श्रम शक्ति में बेरोजगार लोग भी शामिल होते हैं और रोजगार परक लोग भी शामिल रहते हैं। अब दूसरा हम देखते हैं कार्य शक्ति। तो कार्य शक्ति किसे कहेंगे? श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में संलग्न हो, रोजगार में लगा हुआ हो, उसे कार्य शक्ति कहते हैं। कि कार्य शक्ति बेरोजगार लोगों को नहीं, श्रम शक्ति का वह भाग जो रोजगार में लगा हुआ हो वो कार्य शक्ति कहलाता है। अब तीसरा हम देखते हैं बेरोजगारी की दर। तो बेरोजगारी की दर से तात्पर्य क्या है? बेरोजगार व्यक्तियों की संख्या है उसका श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात। तो बेरोजगार लोगों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात। श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या का अनुपात है वो बेरोजगारी दर कहलाता है। बेरोजगारी की दर किसे कहेंगे? बेरोजगार लोगों की संख्या का श्रम शक्ति में शामिल लोगों की संख्या में अनुपात है वो बेरोजगारी की दर कहलाता है। अब हम देखते हैं बेरोजगारी के आंकड़े हैं वो किसके द्वारा तैयार किए जाते हैं। तो बेरोजगारी के आंकड़े भारत में कौन तैयार करता है? NSSO तैयार करता है। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन। राष्ट्रीय प्रतिदर सर्वेक्षण संगठन, इसके द्वारा बेरोजगारी के अनुमान लगाए जाते हैं, आंकड़े तैयार किए जाते हैं। अब हम देखते हैं बेरोजगारी है उसका अनुमान किन किन स्थितियों में लगाया जाता है। तो बेरोजगारी का अनुमान 3 स्थितियों में लगाया जाता है। पहला है सामान्य स्थिति, दूसरा है चालू दैनिक स्थिति
साप्ताहिक चालू स्थिति, साप्ताहिक चालू स्थिति। तो इन 3 तरह की स्थितियों में बेरोजगारी है उसका अनुमान लगाया जाता है। अब हम देखेंगे बेरोजगारी के प्रकार। तो बेरोजगारी के प्रकार में पहला प्रकार है मौसमी बेरोजगारी। मौसमी बेरोजगारी। तो मौसमी बेरोजगारी किसे कहते हैं कि मौसम बदलने के साथ साथ रोजगार समाप्त हो जाता है, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाता है। कि मौसम बदलने के साथ ही रोजगार समाप्त हो जाता है, वो मौसमी बेरोजगारी कहलाती है। और ये मौसमी बेरोजगारी है, ये कहाँ देखने को मिलती है? कृषि व कृषि आधारित उद्योग है, उसमें ज्यादातर हमें मौसमी बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो मौसमी बेरोजगारी मौसम बदलने के साथ ही समाप्त हो जाती है, वो मौसमी बेरोजगारी होती है। और एक कृषि और कृषि आधारित उद्योगों में अधिक देखने को मिलती है। अब दूसरी बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। संरचनात्मक बेरोजगारी जैसे हमने पढ़ा था कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात 1950 के दशक में ही प्राथमिक क्षेत्र का योगदान है वो राष्ट्रीय आय में ज्यादा था, और धीरे धीरे द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र का योगदान है वो बढ़ने लगा। तो ये क्या था? संरचना में परिवर्तन। तो संरचना में परिवर्तन होता है तो एक क्षेत्र में मांग है वो कम हो जाती है और दूसरे में बढ़ जाती है। एक क्षेत्र में मांग कम हो जाती है, दूसरे में बढ़ जाती है, तो इससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है वो संरचनात्मक बेरोजगारी होती है। जैसे मान लीजिए कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद कृषि क्षेत्र में रोजगार ज्यादा लोगों को मिला हुआ था, फिर धीरे धीरे कृषि क्षेत्र की बजाय जो सेवा क्षेत्र है या द्वितीयक क्षेत्र है उसमें रोजगार है उसकी सृजन ज्यादा हो गए, तो क्या हुआ कि वो लोग बेरोजगार हो गए। जो कृषि क्षेत्र में कार्यरत लोग थे वो बेरोजगार हो गए। कि वर्तमान समय में सेवा क्षेत्र है वो तीव्र गति से बढ़ रहा है, तो प्राथमिक क्षेत्र है वो घट रहा है तेज गति से, तो क्या हो गया? संरचनात्मक बेरोजगारी का। इससे एक क्षेत्र में मांग है वो कम हो जाती है और दूसरे क्षेत्र में मांग है वो बढ़ जाती है। तो जिस क्षेत्र में मांग कम होती है वो लोग बेरोजगार हो जाते हैं, और जैसे मान लीजिए कि कृषि क्षेत्र में मांग कम हो गई, कम लोग काम करने के लिए उसमें यानी मशीनें तकनीकी आ गई जिससे कम लोगों की जरूरत है, तो लोग क्या हो गए? बेरोजगार हो गए अधिकतर लोग। क्योंकि एक काम जो 100 व्यक्ति करते थे वो एक मशीन के द्वारा कुछ ही समय में कर दिया जाता है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी की स्थिति होगी। अब तीसरी बेरोजगारी है घोषणात्मक बेरोजगारी। घोषणात्मक बेरोजगारी किसे कहेंगे? 2 रोजगार अवधियों के बीच में उत्पन्न बेरोजगारी है वो घोषणात्मक बेरोजगारी होती है। कि 2 रोजगार अवधियों के बीच में उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी घोषणात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और घोषणात्मक बेरोजगारी है ये ज्यादातर हड़ताल धरना प्रदर्शन करते हैं, हड़ताल हो जाती है, तालाबंदी कर देते हैं या कार्य बदल देते हैं, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में आ जाते हैं, तो इस तरह इन कारणों से घोषणात्मक बेरोजगारी की स्थिति उत्पन्न होती है। अब चौथी तरह की बेरोजगारी है मौसमी संरचनात्मक घोषणात्मक। अब आती है चक्रीय बेरोजगारी। अब चक्रीय बेरोजगारी है कि अर्थव्यवस्था में आर्थिक उतार चढ़ाव की स्थिति है उसको व्यापार चक्र कहते हैं। व्यापार चक्र किसे कहते हैं? अर्थव्यवस्था में उतार चढ़ाव की स्थिति को, या यूं कहे कि अर्थव्यवस्था में तेजी व मंदी की स्थिति है उसको व्यापार चक्र कहते हैं। अब व्यापार चक्र से क्या होता है
की समग्र मांग है उसमें कमी आ जाती है। व्यापार चक्र से मांग में कमी आती है, मांग में कमी आएगी तो उत्पादन और रोजगार है उसमें भी कमी आ जाती है। तो ये कहलाती है चक्रीय बेरोजगारी। और पांचवी बेरोजगारी है वो है छिपी हुई बेरोजगारी। छिपी हुई बेरोजगारी, छिपी हुई बेरोजगारी किसे कहेंगे कि जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादन पर कोई असर नहीं होता है। इस तरह की बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इस तरह की बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। छिपी हुई या इसका दूसरा नाम है प्रच्छन्न बेरोजगारी, जिसमें व्यक्ति काम करता हुआ तो दिखाई देता है लेकिन उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। यदि वो व्यक्ति उसमें शामिल नहीं हो उस काम में तो भी उत्पादन उतना ही होगा जितना उसके शामिल होने पर हो रहा है। इसलिए इस तरह की बेरोजगारी है वो छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। छठी बेरोजगारी है वो है तकनीकी बेरोजगारी। कि वर्तमान समय में इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति के बाद विश्व में लगभग तेज गति से उद्योग धंधों का विस्तार होने लगा है और तकनीकी है, टेक्नोलॉजी है वो बढ़ती जा रही है, जिससे मशीनों के उपयोग के कारण लोग बेरोजगार हो गए हैं। वो तकनीकी बेरोजगारी कहलाती है। कि मशीनों के उपयोग के कारण अधिकांश लोग बेरोजगार हो गए, उन्हें तकनीकी बेरोजगारी उस स्थिति को कहा जाता है। तो ये बेरोजगारी के 6 मुख्य प्रकार। धन्यवाद।